तो हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा किसका, फंक्शन का। फंक्शन यानी कि जो भी आप फंक्शंस के बीच में ऑपरेशंस करने वाले हो। अलजेब्रा का मतलब क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, यही चीजें तो अलजेब्रा होती है और कुछ तो होता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, तो एडिशन के बारे में। एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन। ठीक है, अगर दो रियल फंक्शन के बीच में हम बात करते हैं एडिशंस की, तो वो कैसे होगा, जैसे कि सपोज करो कि यहाँ हम पूरा का पूरा डिफाइन नहीं करने वाला, या फिर अगर हम डेफिनेशन भी देखते हैं तो बहुत आसान है, सिंपल है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि लेट, जो हमारे पास एफ है, एफ एक ऐसा एफ हमने माना, ठीक है, वो डिफाइंड है एक्स टू वाई या फिर कैपिटल एक्स टू आर। ये कैपिटल एक्स टू आर जो है डिफाइंड है, ठीक है। और एक दूसरा फंक्शन है जी, ठीक है, वो कैसे डिफाइंड है, तो जाहिर सी बात है वो भी हमारा डिफाइंड है किससे, एक्स टू आर से, यानी वेरिएबल जो है उसमें वो एक्स के फॉर्मेट में है, ठीक है, लाइक दैट बी देन जो हमारे पास फंक्शन होगा एफ प्लस जी। अगर हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, माइक ऑफ कर लो तुम, अगर हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, मतलब दोनों फंक्शन को मैं ऐड करना चाहता हूं, दोनों फंक्शन को क्या करना चाहता हूं, ऐड करना चाहता हूं, तो वो फंक्शन भी एक्स टू आर ही डिफाइंड होगा, क्योंकि दोनों क्या था, एक्स टू आर ही डिफाइंड था। ठीक है, दोनों क्या था, एक्स टू आर ही डिफाइंड था, तो इसका जो आउटपुट आने वाला है वो एक्स टू आर ही होगा। किस तरीके से, अगर मैं इसको कंप्लीटली डिफाइन करता हूं तो ये मैं कह सकता हूं कि जो एफ प्लस जी है, एफ प्लस जी है, ठीक है, ये किसका फंक्शन है, तो एक्स का फंक्शन है। किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो आई कैन राइट दिस ऑल्सो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। इस तरीके से मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, अलग अलग सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, किसके लिए, तो फॉर ऑल दी वैल्यू ऑफ, यहां पे मैं वेयर कर लेता हूं, चलो, फॉर ऑल दी वैल्यू ऑफ क्या होने चाहिए, सारे के सारे वैल्यू, जैसे कि x की बात की जा रही है तो x इज द एलिमेंट ऑफ r, x इज द एलिमेंट ऑफ r, या फिर r के बदले हम यहां बात करते हैं, चूंकि हमने x इनपुट दिया था तो कैपिटल x। ठीक है, ये इस पूरे x का इनपुट होना चाहिए, यानी इस x में से सारी की सारी वैल्यू होनी चाहिए। तो किसी भी फंक्शन का एडिशन हम ऐसे कर सकते हैं, ये हमारे फंक्शन का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है संदीप, यहाँ पे ध्यान दो, रुक जाओ, ठीक है, क्या एग्जांपल के तो क्या है हमारे पास, ये एडिशन के लिए था। इसी के साथ साथ सब्ट्रैक्शन के लिए भी अगर मैं देखूं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी मैं इसी में बताया था आपको, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, अगर यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, बाकी सारा डेफिनेशन हमारा सेम रहने वाला है, उसमें कुछ नहीं होने वाला, बस यहाँ पे फंक्शन क्या होना चाहिए, प्लस के बदले माइनस होना चाहिए। जब प्लस के बदले माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस हम कर लेंगे और यहाँ माइनस कर लेंगे, सिंपल। जहां भी प्लस हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन के लिए डिफाइंड हो जाएगा। आ रही बात समझ में, हाँ भैया। ठीक है, अब इस तरीके एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर, तो वो आपको जो है ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो कि हमारे पास मान लो कि एफ ऑफ एक्स जो है वो डिफाइंड है, जो एफ ऑफ एक्स है वो डिफाइंड है आपके पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, और जो जी ऑफ एक्स है वो डिफाइंड है आपके पास क्या, 2x। वो क्या डिफाइंड है, 2x प्लस 1, ठीक है, टू रियल फंक्शन है। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एफ ऑफ एफ प्लस जी, क्या निकालना है, एफ प्लस जी ऑफ एक्स, ये आपको फाइंड आउट करना है, ये बोला गया कि फाइंड आउट करो। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल सा कंसेप्ट है कि इसको आगे अप्लाई करो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ये हो जाएगा संदीप, ठीक है।
क्योंकि अभी आपने पढ़ा था ना कि एफ ऑफ प्लस माइनस होता क्या होता है, एक्स वाला साथ में मिल जाता है, मतलब कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स अलग अलग करके हम इसको फाइंड आउट करेंगे और उसको ऐड कर देंगे, सिंपल। ठीक है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 2x+1। जो था वो रख दिया, कुछ कुछ भी चेंज नहीं किया, प्लस है तो प्लस कर दिया, अगर माइनस होता तो माइनस कर लेता। ठीक है ना, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, कुछ कर सकते हैं क्या, कुछ नहीं कर सकते, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर कुछ कर सकते हैं क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे केवल एक्स है और यहाँ 1 है, सब अलग अलग है, सब अनलाइक टर्म्स है, यानी हम कुछ भी नहीं कर सकते, प्लस माइनस तो हम कर ही नहीं सकते, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है इसमें? नहीं भैया, आ रहे समझ में। तो एफ ऑफ एक्स प्लस मतलब कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन का जो है क्या करेंगे हम, कैसे अप्लाई करेंगे उसको, वो तुमको समझ में आ रहा है। मतलब कि अगर मैं मुझे यहाँ पे हाँ माइनस भैया। पूछा जाता, अगर मुझे माइनस पूछा जाता, अलग बता रहा हूं मैं, ये नहीं कि इसी में कॉपी कर लेना, तुम अलग अलग लिखना है ऐसे तुम्हें, कि अगर मैं माइनस पूछता तो कुछ नहीं होता, यहाँ माइनस लग जाता और यहाँ माइनस का ऑपरेशन कर लेते, सिंपल। क्योंकि मैथ्स में भी हम कुछ नहीं करना है इसमें, क्योंकि ये सब के सब अनलाइक टर्म्स है, कुछ नहीं चेंज हो सकता, तो सेम सेम रह जाएगा आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1, ये सेम रह जाएगा। तो अलग अलग आप प्रोसीजर कर सकते हो प्लस माइनस के लिए अलग अलग। ठीक है, अलग करके दिखा दूं, एक काम करो, अलग ही करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो कि अगर तुमको मान लो पूछ दिया जाए क्या यहाँ पे कि एफ माइनस जी आपको पता करना है, एफ माइनस जी ऑफ एक्स पता करना है आपको, तो क्या करोगे, यही तो होगा आपके पास एफ एक्स माइनस जी एक्स, क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और एफ एक्स माइनस जी एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर है, और माइनस जी एक्स का वैल्यू कितना है, ये ब्रैकेट लगाना होता था वहां पे, मैंने अभी वही किया नहीं था, तो ये क्या हो जाएगा 2x+1 होगा। तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, -2x-1। अरे समझ में, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा f माइनस जी के लिए। ठीक है, f माइनस जी ऑफ एक्स के लिए। कोई डाउट है इसमें? ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तुमको समझ में नहीं। आया? हाँ। चलो सुनो ध्यान से, आपको थर्ड पॉइंट में क्या पॉइंट्स आपके पास, मल्टीप्लीकेशन, स्केलर का मतलब कुछ नहीं है, स्केलर का मतलब यहाँ पे है कि जिसके पास कोई वेरिएबल ना हो। ठीक है ना, जिसके पास क्या हो, कोई वेरिएबल नहीं हो, वो स्केलर है यहाँ पे, और कुछ खास नहीं है। ठीक ठीक है। है ना, तो अगर आपसे ऐसा बोला ठीक गया है। है कि एक कोई फंक्शन हमारे पास है, डेफिनेशन आप बुक से लिख लेना, अगर कोई फंक्शन हमारे पास एफ डिफाइन है किस तरीके से, एक्स टू आर, कैपिटल एक्स टू आर जो है, कैपिटल एक्स का मतलब पूरा सेट होता है हमारे पास इनपुट का, तो वो एक्स टू आर अगर डिफाइंड है, कोई एक रियल वैल्यू है, और ए क्या है, स्केलर है, ए या फिर अल्फा बोल लो कि अल्फा इज स्केलर, अल्फा इज स्केलर। ठीक है ना, तो क्या मिलेगा अगर हम बात करते हैं इसको मल्टीप्लाई करने को या इसको सॉल्व करें, तो जैसे कि अल्फा इंटू किसकी बात कर रहे हैं, या फिर अल्फा हम साथ में लेते हैं कि अल्फा ऑफ एक्स, अल्फा एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा अल्फा एफ ऑफ एक्स, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां पे हम एक्स की वैल्यू क्या होगी, वो इनपुट होगी, या एक्स इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल एक्स, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल एक्स। मतलब कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपको एफ ऑफ एक्स मान लो दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये दिया गया क्या, एफ ऑफ एक्स दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2, और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि आप निकालो 100, क्या निकालो 100 एफ ऑफ एक्स, 100 एफ ऑफ एक्स निकालो, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा फंडा है, आप इसको 100 रखो, 100 जो है बाहर फाइंड आउट करो, बाहर रख लो इसे, और आपके पास क्या बच गया, एफ ऑफ एक्स बच गया, एफ ऑफ एक्स। तो 100 मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, वो है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 100x स्क्वायर प्लस 200, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या समझ में आ रहा है इसमें क्या प्रोसीजर है, कैसे काम करेगा ये? हाँ भैया। कोई डाउट है? नहीं। नहीं। चलो नेक्स्ट जो है मल्टीप्लीकेशन किसके लिए है, सेम प्रोसीजर है, बस यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन है वो नेक्स्ट दो रियल वैल्यू के लिए है, मतलब दो रियल फंक्शंस के लिए है। मल्टीप्लीकेशन
ऑफ ऑफ टू रियल फंक्शन। ठीक है, दो रियल फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि इसके पहले भी बात किया गया था कि एफ ऑफ एक्स किस तरीके से डिफाइन है, कैपिटल एक्स टू आर, और एक जी फंक्शन होगा जो डिफाइन है कैपिटल एक्स टू आर। ठीक है, आपको दो फंक्शंस की बात की जाएगी, दो फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है। तो अगर मैं कहीं पे एफ ऑफ जी, एफ जी जिसको हम एफ जी जनरली बोल सकते हैं, वो भी क्या होगा, वो भी आपको एक्स टू आर ही डिफाइंड होगा, एक्स टू आर ही डिफाइंड होगा। किस तरीके से डिफाइंड होगा, यानी कि ये डिफाइंड होगा आपके पास, अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ जी लिखता हूं ऐसे, और साथ में यहाँ पे एफ एक्स लगाता हूँ, एक्स लगाता हूँ इनपुट के लिए, तो इसका आउटपुट क्या होगा, अलग अलग करके, मतलब कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि यू कैन राइट दिस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है ना, फॉर किसके लिए, तो फॉर ऑल दी वैल्यू ऑफ एक्स विच इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल एक्स, इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल एक्स। ठीक है, जो पहले था वही है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, जो इसका एक और खास नाम है, उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन। क्या बोलते हैं, पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन। इसको पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट्स पे हम सारे के सारे पॉइंट टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ खास नहीं है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, कि मान लो एफ ऑफ एक्स जो है आपको दे रखा है एक्स प्लस वन, और जी ऑफ एक्स जो है वो आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, और आपको इसे सॉल्व करना है, क्या निकालना है, तो कह रखा है कि आपको एफ जी निकालना है, आपको निकालना क्या है कि एफ जी एक्स निकालना है, एफ जी एक्स। ठीक है, तो एफ जी एक्स कैसे निकालोगे आप, अगर एफ जी एक्स की अगर हम बात करते हैं तो एफ जी एक्स कैसे निकलेगा, एफ जी एक्स निकालने के लिए आप सिंपल अलग अलग टर्म्स को लिखोगे, यानी कि एफ जी लिखोगे, ऐसे लिखोगे एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई जी ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स का मतलब है आपके पास, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है आपके पास जो भी है यहाँ पे है एक्स प्लस वन, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। सॉल्व कर लो इसे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा हमारे पास, एक्स पावर थ्री प्लस एक्स, और वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यू कैन सॉल्व इट, सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा, कुछ फर्क नहीं आने वाला, यानी कि एक्स पावर थ्री प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या समझ में आ रहा है आपको कि कैसे बनेगा ये, कोई डाउट है इसमें? संदीप, समझ में आ गया ये? भैया बार बार मत सुनो। हाँ समझ में आ गया। देखो ध्यान से, मैं इस पार्ट को क्यों छोड़ रहा हूं, क्योंकि इसका हम यूज करेंगे अभी, वो ज्यादा आसान हो जाएगा समझने के लिए, इसलिए मैं इसको छोड़ रखा हूं। फोर्थ पार्ट जो है वो क्या है, क्वोशिएंट ऑफ टू रियल फंक्शन। ठीक है, क्वोशिएंट की बात की जा रही है, ठीक है, ऑफ टू रियल फंक्शन की बात की जा रही है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो हम दो फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है ना, जो दो फंक्शन इसके पहले भी डिफाइन किया गया था उसी तरीके से सेम है, उसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं है। ठीक है, कि जो हमारा एफ है वो कैसे डिफाइन है, एक्स टू आर डिफाइन है, और जो जी है वो भी क्या है, एक्स टू आर डिफाइन है। ठीक है ना, तो अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यू कैन राइट दिस एफ बाई जी, क्या लिख सकते हो, एफ बाई जी ऑफ एक्स, एफ बाई जी ऑफ एक्स। ठीक है, एफ बाई जी ऑफ एक्स को आप ऐसे कह सकते हो कि ये कुछ नहीं है, ये है एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स। क्या है ये, एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन जरूर है, एक कंडीशन जरूर है, आप लिख सकते हो कि वेयर चलो देखो, तो क्या लिख सकते हैं, जो एफ ऑफ एक्स है वो ऐसे डिफाइंड हो जाएगा, मतलब आपके पास एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स की वैल्यू कहीं भी जीरो नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि आपने सुना था, आपने पढ़ा था इसके पहले भी कि कोई भी रेशनल नंबर हम तभी डिफाइन कर सकते हैं जब वो पी वाई क्यू के रूप में हो और साथ में क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। वैसे ही यहाँ पे भी फंक्शन के लिए भी होगा कि फंक्शन अगर क्वेश्चन फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, मतलब कि ये रेशनल फंक्शन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? रेशनल फंक्शन की बात की जा रही है। और जो रेशनल फंक्शन होगा उसमें क्या होगा हमारे पास कि जो जी ऑफ एक्स होगा इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहाँ जी ऑफ एक्स कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको तो पता ही है कि एक्स इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल एक्स, ठीक है, एक्स इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल एक्स। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो क्या है, हमने मान लो कि एफ ऑफ एक्स जो है वो दिया गया है ये एक्स टू पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। और आपको जी ऑफ एक्स जो है ठीक है। वो गिवन है एक्स प्लस 1। जी ऑफ एक्स क्या है? वो एक्स प्लस 1 गिवन है, ठीक है ना। और आपसे कह रहा है फाइंड आउट, क्या फाइंड करना है? एफ बाई जी ऑफ एक्स पता करना है आपको। क्या करोगे? आपको पता है कि ये क्या होता है? एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स होता है, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास क्या है? ये है आपके पास एक्स टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और डिवाइड भी क्या है आपके पास? एक्स प्लस 1 है। डिवाइड भी क्या है? एक्स प्लस 1 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करें तो आता है ना? नहीं आता? हाँ भैया एक्स आता है। आता है, हाँ ठीक है। अगर ये डिवाइड हो सकता है तो डिवाइड कर लो, नहीं डिवाइड हो सकता तो यही पे छोड़ दो। लेकिन ये डिवाइड हो सकता है क्योंकि अभी कुछ देर पहले आपने पढ़ा था कि हाँ ये क्या भैया। होता है? ये होता है एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइड भी क्या है हमारे पास? एक्स प्लस 1 है, ठीक है ना। यही है ना? दिखाई दे रहा है? हाँ यही है। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा आपके पास? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन जो है कैसे काम करेगा? हाँ भैया। डाउट है इसमें? 2.3। जी हाँ। अब माइक तो ऑफ कर लो तुम। 2.3 पे हम चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिलेशन एंड आर फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। जो भी रिलेशन दिए गए हैं वो रिलेशन फंक्शन है या नहीं है आपको बताना है। और साथ साथ ये भी बताना है कि गिव द रीजन, उनके कारण भी बताना है कि कारण क्या होगा, क्यों होगा फंक्शन और क्यों होगा क्यों नहीं होगा फंक्शन, ठीक है। और एक और चीज बताना है कि इफ द फंक्शन, अगर ये फंक्शन है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज, इनके डोमेन और रेंज दोनों बताना है आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले जो गिवन है उसको देख लेते हैं। अगर मान लो कि आपके पास जो गिवन है आपने इसको लेट कर लिया कि ये आर है, ठीक है। वो गिवन है किस तरीके का? क्योंकि रिलेशन की बात की गई है तो इसलिए मैंने आर मान लिया। यहाँ पे 2,1, यहाँ पे क्या है? 2,1 है, 5,1, फिर क्या है आपके पास? 8,1, फिर क्या है? 11,1, यानी 11 का रिलेशन जो है 1 के साथ है, 14 का रिलेशन 1 के साथ है और साथ साथ क्या है? 17 का रिलेशन भी 1 के साथ है, ठीक है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो रिलेशन है वो फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो क्या बता सकते हो ये होगा या नहीं होगा? क्या दिखाई दे रहा है तुमको यहाँ पे? यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो आपको 2 इनपुट देने पे 1 मिला, 5 आउटपुट देने पे भी 1 मिला, 8 आउटपुट देने पे भी 1 मिला, ठीक है ना। यानी हर एक एलिमेंट के पास इनपुट देने पे आउटपुट आपको सेम मिल रहा है, आउटपुट यूनिक नहीं है। तो एक तो है कि आप इसको लैंग्वेज में लिख सकते हो या फिर आप पहले यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि हेयर R2 इक्वल है किसके? 1 के। R5 ये भी इक्वल है 1 के। R जो है हाँ भैया। 8 ये भी किसके इक्वल है? 1 के। डॉट 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 R जो 17 है वो भी इक्वल है 1 के। यहाँ लिखोगे क्या? हाँ भैया। कि सो in relation a mic off in relation element first element फर्स्ट एलिमेंट्स कौन कौन से? 2,5 8 11 14
एंड 17, ठीक है। डज नॉट हैव यूनिक, डज नॉट हैव यूनिक इमेज। क्या है, अलग अलग इमेज तो है नहीं इनके पास। 2 के लिए भी 1 मिला, 5 के लिए भी 1 मिल रहा है, 8 के लिए भी 1 और 17 के लिए 1 सबके लिए 1 1 मिल रहा है, आ गया। ठीक है ना। हर एक के लिए क्या होना चाहिए था, यूनिक इमेज होना चाहिए था। हर एक के लिए क्या होना चाहिए था, एक मिनट रुक जाओ, यूनिक रुको 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 रुको, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम, उसको फिर से बताना पड़ेगा। देखो क्या है हमारे पास, 17 हैव यूनिक इमेज। क्या है हमारे पास, यूनिक इमेज है सबके लिए, क्योंकि सबके लिए अलग अलग वैल्यू है। मतलब 2 के लिए 1 है, 5 के लिए भी 1 है। ऐसा तो कहीं नहीं है ना कि 2 के लिए 1 भी है और 2 के लिए ही 4 है या 2 के लिए 5 है, ऐसा तो कहीं नहीं है, नहीं है भैया। ठीक है ना। मतलब हर एक एलिमेंट्स के लिए एक आउटपुट, एक ही आउटपुट है। आउटपुट क्या है, एक ही है। किसी भी एक इनपुट के लिए आउटपुट एक ही होना चाहिए, एक इनपुट के लिए 2 आउटपुट नहीं होनी चाहिए फंक्शन के लिए, तो वो फंक्शन नहीं होता। लेकिन ये फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास 2 है, 3 है और दोनों के लिए आउटपुट क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है, वो एक ही आ रहा है, तो ये फंक्शन होता है जिसको हम मेनी वन फंक्शन बोलते हैं, यानी ये फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे आपको मिलेगा कि इन द रिलेशन फर्स्ट एलिमेंट्स 2, 5, 8, 11, 14 और 17 हैव यूनिक इमेज, सो या hence the given relation is function। जो गिवन रिलेशन है वो क्या होगा, फंक्शन होगा। आई बात समझ में। हाँ भैया। यहाँ पे डोमेन और रेंज भी पूछा गया आपसे, तो डोमेन भी लिख लो, रेंज भी लिख लो। डोमेन क्या होगा आपको, यहाँ लिखो नाउ, डोमेन, डोमेन भी पूछा गया था ना। डोमेन क्या होता है, जो इनपुट होता है वो डोमेन होता है, जो इनपुट होता है वो क्या होता है, डोमेन होता है। यानी कि फर्स्ट जो इनपुट्स होंगे, जो भी हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट्स हो गए ऑर्डर्ड पेयर के, जो ऑर्डर्ड पेयर है ये ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं इनको, तो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होगा वही डोमेन होता है। यानी क्या क्या होगा हमारे पास, डोमेन इज इक्वल टू, डोमेन इज इक्वल टू क्या क्या होगा हमारे पास, ये होगा 2, 5, 8, 11, 14 और 17, ये आपके क्या हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे। इनको क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। और अगर हम रेंज की बात करते हैं, ठीक है, रेंज की बात करते हैं तो रेंज क्या होगा हमारा, रेंज जो होगा वो आउटपुट होता है। रेंज क्या होता है, आउटपुट। तो सबके आउटपुट देखो, सबके आउटपुट तो 1 ही है, यानी रेंज इसका बस 1 हाँ होगा। भैया। रेंज क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। क्या आपके रेंज और डोमेन हो जाएंगे। कोई डाउट है इसमें, नहीं है। कोई नहीं। यहाँ देखो फिर से, तो क्या है हमारे पास, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो इसमें जो हमारे पास इनपुट है, क्या क्या हम इनपुट दे सकते हैं, वही हमारा डोमेन होगा, ठीक है। तो डोमेन के लिए क्या रूल है, कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन क्या है, आपको पता है कि इसमें चाहे कोई भी वैल्यू हम पुटअप कर ले, इसके लिए हम कोई भी वैल्यू पुटअप करें, बट ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दैट इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव। ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये हर समय पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होनी चाहिए, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्या होना चाहिए, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इट मे बी 0 ऑल्सो, इट मे बी ऑल्सो 0, ठीक है। 0 से 0 भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये 0 भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। डोमेन के लिए ये कंडीशन अप्लाई है, अप्लीकेबल है। हरी बात समझ में, नहीं, हाँ भैया। ठीक है। तो अब इसको हम शांत हो जाओ, क्या करेंगे, क्या एप्लीकेबल होगा, कैसे अप्लाई करेंगे इसको, ये इधर चला जाएगा तो क्या मिलेगा बताओ। यहाँ क्या है हमारे पास है 9 है ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू, यहाँ 0 की बात की गई, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस में एक्स स्क्वायर, और ये जो है हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन और 0, यहाँ पे होगा माइनस में 9। देखो जब दोनों तरफ माइनस कैंसिल आउट होगा ना, तो ये चेंज हो जाएगा, यानी ये एक्स स्क्वायर
लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा 9 के। जैसे हम माइनस का ऑपरेशन को चेंज करेंगे, यानी -1 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, हमारी बात समझ में। और फिर जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन और इक्वल टू √9। साथ में क्या होगा, प्लस और माइनस भी होगा। हाँ साथ में क्या होगा हमारे पास, प्लस एंड माइनस भी होगा। हाँ ठीक है ना, कोई डाउट है इसमें। और यहां से क्या नहीं। मिलेगा, x की वैल्यू जो है प्लस माइनस कहां तक, 3, प्लस माइनस 3, यानी जो x मिलने वाला है आपके पास, x जो मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो सकता है, वो आप क्या होगा बताओ, क्या इसके लिए कह सकते हो आप, तो -3 से बड़ा होगा आपके पास -2, मतलब आप ऐसे कह सकते हो। इसे यहां से हम बात अगर करें तो 0 भी यूज कर सकते हैं, -1, -2 और -3। ठीक है ना, यानी या डायरेक्टली हम लिखेंगे इसको तो ऐसे लिख देंगे कि ये -3 से लेकर +3 की सारी वैल्यू को यूज करेगा। क्या करेगा, -3 से लेकर +3 की सारी वैल्यू को यूज करेगा। तो ये पहले रोस्टर फॉर्मेट में था, अब इसको इंटरवल में लिख दो ऐसे। ठीक है, ये आपका डोमेन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। अरे बस समझ में। हाँ, बता दिया। हाँ, यहाँ पे देखना है तुम फॉर्मूले, अगर देखना है तुमको तो x² ही लेस देन और इक्वल टू a की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे ये क्या डिफाइन करता है, वो कहता है कि जो x होगा, जो x होगा वो क्या होगा, वो -a से बड़ा या उसके बराबर होगा, लेकिन +a से छोटा या उसके बराबर होगा। ठीक है, ये रूल मैंने बताया था, इसी रूल के बेस पे ये काम करेगा। ठीक है, तो आपको ये पूरा करने की जरूरत नहीं है, मतलब आप क्या करोगे, आप अगर आप चाहते हो ऐसा करना तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो यहाँ पे कि आप इसे जो है 9 के बदले लिख लो यहाँ पे क्या, 3 का स्क्वायर, और उसके बाद डायरेक्टली आप इसे लिख लो। इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, चाहो तो इसे हटा सकते हो आप। ठीक है, ठीक है। आप डायरेक्टली इसके बाद यहाँ पहुंच सकते हो, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है कि ये होता है। ठीक है ना, इसीलिए आपको ये लिखवाया गया है। फिर आउट है। अगर हम रेंज की बात करते हैं, रेंज की, तो डोमेन क्या आया था हमारा, डोमेन आया था -3 से लेकर +3, ये आया था ना, कि हम इनपुट हाँ ये दे भैया। सकते हैं, हम ये इनपुट दे सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको इनपुट देके देख लेते हैं कि इसको इनपुट देंगे तो क्या मिलेगा और इसको इनपुट देंगे तो क्या मिलेगा। तो ये रेंज भी बता देगा कि कहां से कहां तक क्या मिलने वाला है ना। तो एक बार -3 पुट हाँ करके भैया। देखो, एक बार -3 पुट करके देखो ठीक है। क्या मिलेगा आपको, बताओ। -3 अगर हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, क्या मिलेगा। क्या 209 - x² में करेंगे पुट। हाँ हाँ, एक्स में पुट करना है आपको, एक्स में इसको पुट करना है, यानी कि एक्स रूट में थ्री इसको मिलेगा। पुट करना है। तो बताओ आपको क्या मिलेगा, इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, -√3 मिलेगा, माइनस का। पहला फिर प्लस का √3 मिलेगा, √3। हाँ, अगर हम इसको पुट करते हैं तो दोनों ही सिचुएशन में 0 मिलेगा ना, हाँ भैया। दोनों ही सिचुएशन में 0 मिलेगा। ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है। इसके बीच में कहीं 0 भी तो है, हाँ इसके बीच में कहीं 0 भी है। ठीक है ना, तो 0 का मतलब क्या होता है, मतलब 0 का मतलब, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 0 भी पुट कर सकता हूँ ना इसके अंदर। हाँ भैया। ठीक है ना, सबसे छोटी वैल्यू वही है हमारे पास फिलहाल के लिए। तो अगर मैं 0 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, जब आप इसमें 0 पुट करोगे तो आपको मिलेगा √9। हाँ जब हम 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, √9 मिलेगा। 9। ठीक है ना, और जब हाँ √9 मिलेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 हो जाएगी। हाँ ठीक है ना, यानी कि ये हमें क्या देगा, एक तो 0 आउटपुट दे रहा है और एक 3 आउटपुट दे रहा है, यानी इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा 0 से लेकर 0 3, 0 से लेकर 3, ये इसका रेंज हो जाएगा। हमारी बात समझ में। ठीक है। मतलब हाँ इसको भैया। दूसरे तरीके से अगर हम बात करते हैं तो दूसरे तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं कि जो √9 -x² है वो ऑलवेज बड़ा होना चाहिए 0 से, वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल 0 होना चाहिए। ठीक है ना, या फिर ठीक है। इक्वल 0
होना चाहिए। आप उस कंडीशन को भी लेके चलोगे ना तो भी आपको डोमेन और रेंज दोनों पता चल जाएगा, उसके बारे में उससे भी वो काम कर सकता है। समझ में आ रहा है? हाँ भैया। तो आप वहां से भी लेके चल सकते हो, उससे भी आपको पता चल जाएगा। चलो, दो ठीक तरीके है। हमारे पास है, मतलब दोनों तरीके से हम किसी भी तरीके से चल सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस में तो कभी आ नहीं सकती, मतलब फिलहाल के लिए। हाँ भैया। ठीक है, तो आप इनपुट को लेके चल रहे थे, इनपुट रिस्ट्रिक्शन को, और इनपुट में से जो जो आपको मिला, जहां तक मिला उसको आपने पुटअप किया और सॉल्व कर दिया, तो आपको ये मिल गया रेंज। तो बाकी जो क्वेश्चन है उसको ट्राई करोगे। बाकी सब क्वेश्चन जो है आपके ठीक है। लगभग, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। कितने क्वेश्चन है? पांच पांच क्वेश्चन है। हाँ भैया। हाँ, 5 ही क्वेश्चन है, तो ट्राई करोगे। नहीं हम्म, बनेंगे तो मैं बता दूंगा कल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे? क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, दिखाई दे रहा है क्या? ऊपर करो भैया। एक मिनट रुक जाओ। आप दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है आपसे, फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या है, 2x-1, ये है ना, 2x-5। ठीक है, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इनकी वैल्यू निकालनी है। कुछ भी दे सकता है, कुछ भी निकाल सकते हो तुम। जैसे मान लो कि आपको दे रखा है, आप पहले वाले में वो बहुत सारी वैल्यू दे रखा है, मैं -1 लेके चलता हूँ, बाकी तुम निकालोगे। ठीक है, सुन रहा है संदीप? नहीं सुनाई हाँ दे रहा? भैया। चलो, मैं -1 के बदले ये -3 रहे। लेके चलता हूँ, और बाकी जो वैल्यू है तुम निकालोगे। तो एफ एक्स इक्वल टू -3 निकालना है आपको, इसे सॉल्व करना है। करना है क्या, जहां पे x है वहां -3 पुट करना है, और कुछ नहीं है। जहां पे x है वहां पे आपको क्या करना है, -3 पुट करना है, और कुछ नहीं है। यानी कि क्या करोगे आप आप यहाँ पे लिखोगे 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या लिखोगे, -3, -3 और प्लस माइनस में हमारे -5। पास है 5। अब इसको सॉल्व कर दो थोड़ा सा, हाँ भैया। क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -5 होगा, दैट विल -11, 11, -11। -11। ये आपका आंसर हो गया। सिंपल है ना? आसान से बोलो। हाँ, फिर सिंपल है। खामोखा जो है इधर से उधर छोड़ो नखरे कर नहीं। रहा है। तो चलो देखो, नेक्स्ट देखो, एनी टाइम। आपको एक और फंक्शन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रखा है, और ये फंक्शन नहीं है, एक्चुअली फॉर्मूला है जो आपने पढ़ा था इसके पहले। एफ ऑफ सी करके दे रखा है, कैपिटल सी। ठीक है ना, कैपिटल सी करके दे रखा है, और वहां क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपके पास। भैया 30 पे रखना है। हाँ, क्या दे रखा है? 30। सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोल रहा है तू? भैया 30 दिया हुआ है। टी दिया गया है। हाँ। द फंक्शन टी विच इज मैप लाइक दिस। अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लो ये लो। ठीक है, तो टी ऑफ सी जो है ठीक है। आपको क्या दे रखा है, 9c डिवाइड बाई 5 प्लस 32। +32। और आपको पता होगा कि डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में चेंज करने का फॉर्मूला होता है, याद है? जो डिग्री हाँ सेल्सियस भैया। है और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला है वो यही तो होता है, और क्या होता है? तो आपसे पूछ हाँ। रहा है ये कि फाइंड द टी -10, कुछ भी निकाल लो। ठीक है, टी -10 आपसे ठीक है। पूछ रहा है, क्या करोगे आप? टी -10 का मतलब जहां भी सी है वहां -10 पुट करना है, और कुछ नहीं है। यानी कि 9 हाँ भैया। ठीक है। मल्टीप्लाई बाई -10, और डिवाइड भी क्या हो जाएगा, 5, और प्लस में क्या हमारे पास है, 32। ठीक है ना, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, सॉल्व करो, ये आपको सॉल्व करने पे मिलेगा -90। ठीक है, या फिर आप चाहो तो ऐसे सॉल्व कर लो इसको, 5 टू 10, पहले कैंसिल कर लो। ठीक है, क्या हो जाएगा, -18 प्लस 32। कोई डाउट है? नहीं है। अब इसको मैच कर लो, मैच करने तो आता होगा ना? नहीं आता? 18 हाँ, आता भैया। कितना आएगा बताओ? 14 मिलेगा। 14 मिलेगा, प्लस का माइनस का? -14। अच्छा, तो ये आपको इसकी वैल्यू मिल गई, कोई डाउट है इसमें? नहीं। नहीं, बन जाएगा। हाँ बन जाएगा। बस यही तो क्वेश्चन कह रखा है आपसे, क्वेश्चन। कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है क्या इसमें? नहीं।
आवाज नहीं। 5 देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 5 फोर में। फोर 4 तो खत्म हो गया ना। हाँ 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 सर। 4th में तो हाँ वही वही है, 5। आपको सब कुछ जो है फाइंड आउट हाँ करना वही है 5 बस। ही दिया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है आपसे। 5 में कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, जो भी फंक्शन दिए गए उनका रेंज निकालना है आपको। ठीक है, निकाल सकते हो रेंज इसके बारे में। कैसे रेंज निकालेंगे, तो सबसे हाँ दिया। एक नंबर वाले का रेंज मैं बताता हूँ आपको, बाकी रेंज आप फाइंड आउट करोगे। एफ दे रखा है आपके पास, मैंने बताया भी था इसके पहले कि रेंज कैसे निकालेंगे। एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस हाँ 3x। 2 माइनस क्या है, दिया 3x है। और जो आपको कह दिया। रखा है कि जो x इज द एलिमेंट ऑफ r, x इज द एलिमेंट ऑफ r एंड x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0। तो आपको पता है कि x जी इनपुट तो जी। बहुत सारे हो सकते हैं ना। x का जो इनपुट है वो हाँ क्या हो दिया। सकता है, बहुत सारा हो सकता है। अनलिमिटेड है, कोई तो लिमिट है ही इसकी। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है। तो हाँ यहाँ पे दिया। आप कह सकते हो कि हेयर जो x है, x इज द एलिमेंट ऑफ r एंड x इज ग्रेटर देन 0। तो x क्या होगा आपके पास, हम्म, x जो है वो रियल नंबर है ना। x क्या है, रियल नंबर हाँ है। दिया। यानी कि ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी की सारी वैल्यू को यूज करेगा, बट ये इंक्लूडेड नहीं होते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। हाँ दिया। ठीक है, आउटपुट देख लेते हैं एक बार हम, इसका आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट देखने के लिए क्या करेंगे, एक बार एक फंक्शन मतलब एक टेबल बना लो, जिससे तुमको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि अगर मैं इनपुट देता हूं तो आउटपुट क्या मिलेगा मुझे। ठीक है, एक चार्ट बना लो, चार्ट से आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे आप क्या करोगे, एक्स लिख लो और यहाँ पे एफ एक्स लिख लो। ठीक है, एक जगह पे एक्स लिख लो, एक जगह पे एफ एक्स लिख लो। एक्स की वैल्यू आपको अपने मन से पुट करनी है। ठीक है ना, ठीक एक्स है। की वैल्यू क्या है, एक मिनट, ठीक यहाँ है। पे और भी एक प्रॉब्लम है। आप यहाँ पे जो बोला गया था वो ग्रेटर देन 0 बोला गया है ना। हाँ दिया। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, प्लस में सारी वैल्यू होगी ना, यानी 1 से लेकर बाकी सारी वैल्यू हमको यूज करना है। 1 से लेकर बाकी सारी वैल्यू, तो 1 यूज कर लो पहले, 1 इज इंक्लूडेड। ठीक है ना, 1 1.5 भी यूज कर सकते हो, 2.5 भी यूज कर सकते हाँ हो, 3 भी यूज कर सकते हो, 4 भी यूज कर सकते हो, है ना। वो सारी वैल्यू आप यूज करोगे इसमें, और आगे बहुत सारी वैल्यू ऐसे जो है आप यूज कर सकते हो। कोई डाउट है इसमें, नहीं। नहीं, कुछ भी हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो अब एक बार पुट करके देख लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 1 पुट किया तो क्या मिलेगा, एफ एक्स की वैल्यू देखो, यहाँ देखो, अगर ऐसे एक एक करके निकाल लो अगर चाहो तो। F1 निकाल लो यहाँ पे, F1 का मतलब 2 माइनस 3 इंटू 1, जो क्या मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा। नहीं समझ में आ रहा, हाँ मिलेगा। आ रहा है। अच्छा, अगर हम हाँ बात आ करते रहा हैं, है। ठीक हाँ है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे F 1.5 की, 1.5। तो क्या हो जाएगा, वो 2 माइनस 3 इंटू 1.5 होगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 माइनस 1.5 को मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा आपको, 4.5। 4.5। ये होगा क्या, हाँ अच्छा, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, आवाज बहुत ज्यादा हो रहा है, 2.5। 2.5 हो जाएगा माइनस का, हाँ भैया। क्या हो जाएगा, माइनस का 2.5 होगा ना, नहीं समझ में आ रहा। हाँ भैया अच्छा आ रहा है। ठीक है, बाकी आगे देखो, इस तरह से एफ ऑफ 3 अगर हम निकालते हैं तो क्या मिलेगा मुझे, 2 माइनस 3 इंटू 3, 3 into ये 3। क्या हो जाएगा आपके पास, 3 3 9 माइनस 2 7, हाँ भैया। वो भी माइनस का। -7। ठीक है ना, हाँ भैया। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। थोड़ा इसको अगर एनालाइज करोगे आप, तो ये माइनस में मिल रहा है, ये माइनस में मिल रहा है, ये माइनस में मिल रहा है। ठीक है ना, हाँ भैया। अब ठीक थोड़ा है। इसको हम वो करते हैं, मतलब चलो एक बार यूज कर लेते हैं। ये हमें मिला था -1, यहाँ पे मिला था हमारे पास माइनस में 2.5। 2.5 के लिए तो मैंने यूज नहीं किया, 3 के लिए यूज किया है, -7 मिला है। बाकी वैल्यू तुम निकालोगे, थोड़ी 7। छोटी वैल्यू भी निकाल के देख लेते हैं एक बार। ठीक है। 0.01, थोड़ा छोटा वैल्यू, क्योंकि आपको पता है 0 से बड़ा है, 0 से क्या है, बड़ा है। मैं यहाँ पे ऐसे करूंगा,
ये ज्यादा बेटर होगा आपके लिए कि जीरो यहाँ पे ले लो, जीरो इंक्लूडेड नहीं है, तो जीरो से बड़ा तो 0.1 भी होता है, 0.02 होता है, 0.006 भी होता है ना, ऐसी सारी वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो 0.01 यूज करो तो क्या मिलेगा, देखो तो एफ ऑफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ एफ ऑफ, यहाँ देखो एफ ऑफ 0.01 की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 0.01, सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा 2 माइनस 0.03 मिलेगा, और सॉल्व करेंगे तो 1.97 मिल जाएगा क्या, हाँ भैया, ठीक है ना, क्या मिला आपको 1.97, ठीक है 1.97, ठीक है ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, माइनस में मिलेगा ना, हाँ हाँ माइनस आ में रहा क्यों है, मिलेगा, माइनस में क्यों मिलेगा, प्लस नहीं मिलेगा क्या, नहीं हाँ हाँ प्लस में मिलेगा, प्लस में मिलेगा ना, तो ये देखो अगर मैं इसको थोड़ा एक काम करता हूँ, हाँ मैं थोड़ा सा और छोटा करता हूँ, एफ ऑफ 0.001, एफ ऑफ 0.001 करता हूँ, थोड़ा और छोटा करता हूँ इसको, ठीक है ना, तो थोड़ा और छोटा करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे 2 माइनस 3 इंटू 0.001, पहले एक बार जीरो था अब दो बार जीरो है, तो क्या हो जाएगा ये 2 माइनस 0.003, सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा 1.997, नीचे क्या मिल रहा मिलेगा, है 1.997, सुनाई तो दे रहा है ना, ठीक है, क्या मिल रहा है आपको 1.997 मिल रहा है, तो क्या दिखाई दे रहा है तुमको, अगर मैं इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हाँ हूं भैया, तो मुझे मिला क्या देने पे 0.001 देने पे मुझे मिला है 0.001 1.997, 1.997, ठीक है ना, यानी आपको जो वैल्यू मिल रही है, जैसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा देता हूं फिर, ठीक है, ठीक है, चलो, तो क्या है हमारे पास, आपको जो वैल्यू मिली है ध्यान से देखो यहाँ पे कि आपको अगर मैं देता हूं इनपुट और आउटपुट, यहाँ पे अगर मैं इनपुट आउटपुट की बात करता हूँ, ये हमारा एक्स है और ये हमारा एफ एक्स है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है एफ एक्स होता है, ठीक है, तो इनपुट हमारे पास क्या था 1 2 3 4 5, यही हमारे पास इनपुट्स है, क्योंकि हम जीरो की बात कर रहे हैं, 0 1 2 3, केवल प्लस वाली सारी वैल्यू हम इनपुट दे सकते हैं, ठीक है ना, तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा हाँ है, भैया, जो एफ एक्स है वो क्या मिल रहा है, ध्यान से देखो अब एफ एक्स क्या मिल रहा है, तो एफ एक्स की वैल्यू जो है वो आपको -1 मिला, माइनस में भी आपको माइनस में 2.5 भी मिल रहा है, ऐसे जो है माइनस में बहुत सारी वैल्यू मिल रही है, -3, ये -4, -5 और -7 भी मिला है अभी आपको, ठीक है ना, मैं फिलहाल यहां तक लिख रहा हूं, तो माइनस में बहुत सारी वैल्यू मिल रही है, करस्पॉन्डिंग इनकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है उसके लिए माइनस में बहुत सारी वैल्यू मिल रही है ना, माइनस में तो बहुत सारी वैल्यू मिल रही है, देखो तो हाँ भैया, ये सारी, जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जा रहे हो, जैसे जैसे आप ये नंबर बढ़ा रहे हो आपको माइनस में ज्यादा नंबर मिल रहा है, लेकिन जैसे आप उसकी वैल्यू को छोटा करते जा रहे हो वो कहां जा रहा है 1.997, और छोटा करोगे तो 1.999 करके जो है वो और छोटा होते चला जाएगा, ठीक है, यानी कि वो जो है आपको मैक्सिमम 2 तक जा सकता है, मैक्सिमम कहां तक जा सकता है 2 तक, लेकिन 2 इंक्लूडेड नहीं होगा, 2 तो कभी नहीं आएगा ना, 2 कभी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहां देखो अगर मैं इसकी वैल्यू 0 पुट करता हूं, इसकी वैल्यू क्या करता हूं 0 पुट करता हूं, तो क्या मिलेगा 3 इंटू 0 0 हो जाएगा और 2 मिल जाएगा हमें, लेकिन पहले ही बोल दिया था इसने कि x इज नॉट इक्वल टू 0, x 0 से बड़ा है, x क्या है 0 से बड़ा है, तो 0 तो आप पुट नहीं कर सकते, ठीक है ना, यानी कि आपको 2 नहीं मिल सकता, आपको क्या है 2 नहीं मिल सकता, 2 से छोटा मिलेगा, 2 से थोड़ा कम मिलेगा, तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि ये 2 से कम मिलेगा, बाकी सारी वैल्यू मिल जाएगी, बाकी सारी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना, यानी क्या हो रहा है आपके पास जो रेंज है, मैं इसको मिटा देता हूँ डायरेक्टली लिख देता हूँ तुमको कि जो रेंज मिल रहा है आपको वो क्या मिल रहा है, रेंज ऑफ जो एफ एक्स है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ एफ एक्स, आपको क्या दिखाई दिया 2 नहीं मिल रहा, यानी कि 2 इज नॉट इंक्लूडेड, 2 इज नॉट इंक्लूडेड, और बाकी कहां तक जा रहा है वो, तो माइनस में इंफिनिटी, पता नहीं कहां तक जाने वाला है, दिखाई दे रहा है ना, ये तो बहुत दूर जाएगा,
हाँ भैया। कभी खत्म ही नहीं होगा। इसकी वैल्यू जितना हाँ बड़ा करते जाओगे, एक्स की वैल्यू जितना बड़ा करोगे, माइनस में उसकी वैल्यू उतनी बड़ी होती चली जाएगी। ठीक है। ठीक है ना। तो आप या तो ऐसे लिख लो, या फिर जनरली क्या होता है, माइनस से प्लस तक लिखा जाता है। हर बार जो आंसर लिखा जाता है वो माइनस से प्लस तक लिखते हैं। तो आप ऐसे लिख लो इसको कि माइनस इंफिनिटी, क्योंकि लोअर वैल्यू पहले होती है, हायर वैल्यू बाद में होती है, ये ऐसे जो है गलत हो जाता है। तो आप इसको ऐसे करके लिख लो कि माइनस इंफिनिटी टू प्लस टू तक। माइनस इंफिनिटी से लेकर कहां तक जा रहा है, प्लस टू तक आपका रेंज है। तो ये ज्यादा बेटर तरीका है लिखने का। अरे बात समझ में, वो तुम्हारे समझने के लिए मैंने वैसे लिख दिया था। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। नहीं है। तो ऐसे ही बाकी क्वेश्चनों का भी जो है आपको रेंज और डोमेन पता करना है। मैंने यहाँ पे आपको रेंज बता दिया, डोमेन तो पूछा नहीं गया था, बट मैंने डोमेन भी आपको बता दिया है कि डोमेन क्या है हमारे पास। ये रहा डोमेन, इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। ये है ना डोमेन। कहां से कहां तक इनपुट दे रहे हो, जीरो से लेकर पाई बाई प्लस पाई बाई प्लस, सॉरी, जीरो से लेकर प्लस इंफिनिटी तक की वैल्यू जो है आप इनपुट में दे रहे हो। ठीक है ना। जीरो भी नहीं दे सकते और प्लस इंफिनिटी भी नहीं दे सकते। ठीक है। तो ये आपका इनपुट और आउटपुट यानी कि डोमेन और रेंज होगा। कोई डाउट है? नहीं। ठीक है, बस यही है तुम्हारा। जैसे कहा जाए तो आज तुम्हारा चैप्टर खत्म हुआ। ठीक है। ठीक तो है। सारे क्वेश्चन जो है आप बना लेना, जो भी मैंने छोड़ा वो सारे क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस कर लेना। जो अगर डाउट लगता है तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा।